हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के लिए ढेर सारी ढेर सारी कमेंट्स के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके लिए मैं प्रार्थना हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Nine of Cups. Okay. Thank you, Divine. Thank you, angels. यहाँ पे 9 of Cups है एंड 9 of Swords. ओके। Wheel of Fortune. 5 of Cups. क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, और मैसेजेस दीजिए प्लीज। द फूल। ओके। द सन। ओके। 2 of Cups. Knight of Swords. Knight of Wands. Okay. And 4 of Pentacles. Bottom of the deck is 6 of Pentacles. Okay. तो चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेजेस आपको डिवाइन एंजल्स देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखूं तो ये 6 of Pentacles की है। ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए 6 of Pentacles, बैलेंस। तो देखिए, आपको मुझे यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ये सब सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन कोई आपसे तुलना यानी कंपटीशन की भावना भी रखेगा, कंपटीशन करेगा, जजमेंट भी करेगा आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि यूनिवर्स आपको गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी भेज रहे हैं। ठीक है, कि जो भी आप करें इक्वल गिव एंड टेक रखें, बैलेंस रखें, आपको मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, किसी से अप्रिशिएशन भी मिल सकता है आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, आपकी अच्छाई, आपकी जेनरसिटी, यहाँ तक कि आपके काम का भी गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इससे आपको काफी सावधान रहना है, या फिर आपके बारे में गलत जजमेंट पास कर सकता है। ये चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये वही व्यक्ति है जिसे आप पहचानते नहीं, इसे आप नहीं जानते, ये कोई ऐसा इंसान है, पर ये आपके बारे में बातें बनाएगा, क्रिटिसिज्म करेगा
और आपकी कमजोरी निकालने की कोशिश करेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, वो जानने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पे मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिली हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी कमजोरी जानने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा। तो यहाँ पे एक और आपके लिए मुझे गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको ना थोड़ा सा जो आपका मनी है, जहाँ से आप मनी अर्न करते हैं, उस मनी में से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोनेशन देने के लिए कहा जा रहा है। आपके लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस आएगी। जो भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव इंसान है जो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा नज़र बना के रख रहा है, आपकी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर बहुत सी नेगेटिविटी आपके जीवन में या आपके पैसों में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डोनेशन देने की ज़रूरत है। तो आपके जो लाइफ में जहाँ पे भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, आप बुजुर्गों की सेवा करनी है, और जहां से भी आपकी अर्निंग हो रही है कुछ हिस्सा आपको दान में देना है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यही निकल रही है। जो भी ऑब्स्टिकल, दुख, तकलीफें आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके वक्त आपके फेवर में नहीं अगर चल रहा है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपके पार्टनर से आपकी अनबन चल रही है, या फिर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना के आपसे धन ऐंठने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली कोई परेशान कर रहा है, तो आप जब ये दान देंगे ना, तो आपके लाइफ में ये ऑब्स्टिकल जो क्रिएट हो रही हैं वो पूरी तरीके से हटती हुई मुझे नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यही निकल के आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फर्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे आपकी कोई मन की बहुत बड़ी इच्छा पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, जो आप लंबे समय से सोच रहे थे कि ये पूरी हो जाए, तो अब ये पूरी होने वाली है। ये बहुत करीब आप पहुंच गए हैं अपने, जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो चीजें यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपका इमोशनल फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली हैं। आपके दिल में जो एक गहरी एक इच्छा है आपकी, जो आप चाहते हैं, जिसे आप हर रात मन में प्रार्थना की करते हैं ना, जिस चीज को पाने के लिए, वही इच्छा अब आपकी मैनिफेस्टेशन के स्टेज पे पहुंच चुकी है। कुछ आपको चाहिए जो आप रात में सोते समय या प्रार्थना करते हैं डिवाइन से, एंजल से, वो आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। मैनिफेस्टेशन आपकी जा रही है यूनिवर्स की तरफ। आपके जीवन में एक खुशी आने वाली है जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देगी। ये चीजें भी आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपको वो मिलने वाला है जो आपका ही था, लेकिन डिले में था। वो आपका ही था, वो लेट हो रहा था, वो आपकी ही चीज थी, लेकिन जो डिले हो रहा था, आप काफी परेशान थे, तो अब उसमें बहुत गति आने वाली है और वो आपका ही था, आपको ही मिलेगा। लेकिन इसका यहाँ पे एक हिडन चीजें मुझे दिख रही हैं कि आपकी इनर खुशी देख के जो ये आपको प्राप्त होने वाला है, तो आपकी जो अंदर से जो खुशी यहाँ पे मुझे दिख रही है ना, उसे देखकर कुछ लोग जलेंगे, कुछ जेलस लोग आपके आसपास हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे आपकी विश फुलफिलमेंट हो। ऐसे कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्हें आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको जो भी प्रोग्रेस मिल रही है लोगों में, उसे आप ना बताएं जब तक आपकी चीज़ें पूरी ना हो जाएं। चीज़ें पूरी भी हो जाएं तो भी क्यों बताना, क्योंकि फालतू के जेलस लोग जीवन में आ जाते हैं और परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा, जिनकी भी एनर्जी पिक हो रही है, उन्होंने बहुत डर, यहाँ पे डर की एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत सोच कर खुद को थका दिया है। ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है। बहुत डर वाली एनर्जी दिख रही है। आपके अंदर एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से बहुत एक्टिवेट हो गया है आपके लाइफ में। कुछ तो परिस्थितियां आपके लाइफ में ऐसी हुई हैं जहां पे एक गिल्ट भी मुझे दिख रहा है।
आपने खुद से कई सवाल हो सकता है आप करते हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये चीज़ें, अब ये चीज़ें ठीक होने की तरफ है, सब ठीक होगा। आप ये सवाल भी खुद से पूछते होंगे, क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े बड़े आपने चीज़ें खो दी हैं। एंजाइटी में इसलिए बहुत ज़्यादा आप हैं, आप अकेले ही बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा झेल रहे हैं और एक आइसोलेशन में आप बैठ गए हैं जाके। ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है अगर आप डिस्कस करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगी। एक इमोशनल भी बहुत ज़्यादा आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं खुद से, है ना। बहुत ज़्यादा बोझ मुझे दिख रहा है आपके ऊपर। लेकिन आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ये डर अब आपका खत्म होने वाला है। जितना डरना था आप डर लिए यहाँ पे, और क्लियरिटी आपकी तरफ यहाँ पे आ रही है। आपको क्लियर कट सारी चीज़ें दिखेंगी कि अब आपको क्या करना है। आप आइसोलेशन से निकलेंगे, एक ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे जो एक ट्रॉमा फेस कर रहे हो उससे बाहर निकलेंगे, एक गिल्ट से बाहर निकलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें क्या कह रहा है। अब आपकी किस्मत का चक्र अचानक बदलने वाला है, एक किस्मत आपकी पलटी खाने वाली है। बहुत सारे आपके जीवन में जो एक नाग जैसे लोग हैं, जहरीले लोग हैं, ये बाहर जाएंगे आपके लाइफ से। आपकी किस्मत अचानक बदलने वाली है। ये एक आपकी डेस्टिनी भी यहाँ पे शिफ्ट होने के संकेत मुझे मिल रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका यू टर्न बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊं ना, तो आपके लाइफ का फॉर्च्यून अब आपकी तरफ घूम रहा है, गुड फॉर्च्यून। अब तक जो भी आपने अपने लाइफ में फेस किया, अब यूनिवर्स उसी का रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं। आपके लिए यूनिवर्स ने अपनी झोली खोल दी है, बहुत कुछ आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना भाग्य अपनी मेहनत से बदल दिया, बदल रहे हैं यहाँ पे। अगले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में एक बड़ा मोड़ आएगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन यही एक हिडन ट्विस्ट भी मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है ना, कुछ हिडन ट्विस्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जब आपकी किस्मत यहाँ पे बदलने वाली है ना, कुछ लोग आपकी गिरावट चाहने लगेंगे। यहाँ पे कन्फर्म है कि आपकी किस्मत को देख के ना कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति आपकी ऐसी बखिया उधेड़ने वाला है, उधेड़ने की कोशिश करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ बीती हुई चीजें, कुछ दबी हुई चीजें, जो आपकी पर्सनल कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजों को कोई उधेड़ने वाला है। क्योंकि ये वक्त आपका अच्छा आ रहा ना, कोई जलन में, या आपका कोई अपना हो सकता है, कोई आपका पास्ट ऐसा हो सकता है जिसे आप कभी भी रिवील नहीं करना चाहते, वो चीजों की बखिया कोई उधेड़ने वाला है, कोशिश करेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, कैसे लोग हैं या किस हद तक आपके लाइफ के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें रिवील कर सकते हैं जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से। अब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप पास्ट के लॉस को लेके अब भी दुखी हैं, यहाँ पे बहुत दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ही लो वाइब्रेशन में है। लेकिन आपको पता नहीं था कि फ्यूचर आपको कितना ज़्यादा गिफ्ट देने वाला है। अभी के हालात से आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फ्यूचर आपका कैसा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं, तो फ्यूचर आपको कितना गिफ्ट देने वाला है ये आगे आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। आपने अपना ट्रस्ट खोया है, लोग खोए हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, भरोसा उठ गया है आपका, धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, लोगों को आपने खो दिया है। या तो आपके लाइफ से लोग धोखा देके चले गए हैं, या फिर कोई इस दुनिया को छोड़ के गया है जिससे कुछ सिचुएशन खोई हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा था, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ से खो चुकी हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच थे, जिनसे आपका दिल जुड़ा हुआ था, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है
तो आप हमेशा उस चीज को देख रहे थे जो टूट गई, है ना। ये देखिए 3 कप गिरे हुए ना, आप इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। वो उस दुख से आप निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, मेरा दिया हुआ नया रास्ता अभी आपको देखना है। जो 2 कप यहाँ पे भरे हैं ना, इधर आपको देखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। जो 3 गिर गए उसके तरफ से आपको अपना दिमाग हटाना है। तो जो भरे हैं ना, उधर की तरफ आपको जाना है। अब आपके लाइफ में एक नया रास्ता यहाँ पे खुलने वाला है और आप पास्ट के अटैचमेंट से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पे आपको अटैचमेंट के कारण बहुत दुख हो रहा है, आपके इमोशंस को समझा नहीं गया है, आपकी बेइज्जती की गई है, आपको इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं मिला है जिनसे आप अटैच थे। तो अभी यूनिवर्स आपको वहां से, देखिए आपका ना अटैचमेंट बहुत था, इसलिए आपको बहुत दुख हो रहा है। आपको बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड देखिए क्या बता रहा है। एक बहुत ही नई फ्रेश शुरुआत आपके जीवन में मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए आप 0 से नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। किसी ने आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा किया कि आप शून्य पे चले गए, 0 पे, कुछ भी नहीं आपके पास बचा। फिर भी आप सोचिए, आप फिर से एक नई शुरुआत, एक नई 0, आपके पास कुछ नहीं है, एक पोटली है सिर्फ आपके पास, आप देख सकते हैं। आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। क्या एनर्जी है यहाँ पे, आपकी फूल की एनर्जी है। नया काम हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लाइफ में, कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर नई अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी ये हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एक हिडन आपको वार्निंग दी जाती है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति आपके लाइफ में आपकी इनोसेंसी को कमजोरी समझ रहा है। जो आप इनोसेंस इंसान है ना, तो इसे कोई आपकी कमजोरी समझ रहा है। ये आपको गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर को आप बहुत प्यारे हैं। जितने इनोसेंट है ना, भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिए आपके सर के ऊपर सन उगा हुआ है, यानी कि आपको ब्लेसिंग है डिवाइन की बहुत सारी। आपकी डिसीजन पर देखिए कमजोरी समझते हैं कुछ लोग आपके इनोसेंस को। तो आपके डिसीजन पर डाउट पैदा करेगा कोई ना कोई। जो कोई आप डिसीजन लेने वाले हैं ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन में डाल सकता है, आपको ये डाउट पैदा आपके जीवन में कर सकता है। यही वो व्यक्ति है जो आपकी बखिया उधेड़ने की कोशिश कर रहा है, कि आपके कुछ पास्ट को सामने लाके आपको डिफेम कर सकता है, आपकी इज्जत पे कीचड़ उछाला जा सकता है। लेकिन आपके आगे, यहाँ पे ना आगे के जो कार्ड्स आए हैं, ये लोग खुद एक्सपोज होंगे। जो आपकी लाइफ में आपकी बखिया उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आगे के कार्ड्स बता रहे कि ये लोग खुद एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, द सन का कार्ड आ रहा है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है इस डेक का, बहुत ही पावरफुल कार्ड द सन का है। आपकी सच्चाई इतनी ही ज्यादा इनोसेंस है, इतनी प्योर है कि झूठ खुद ब खुद जल जाएगा। जो आपको झूठे आरोप या झूठी चीजों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, वो खुद ब खुद जल जाएंगे। सन सबसे पावरफुल पॉजिटिव, मैंने कहा ना, इस डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। आपकी चमक, आपकी रोशनी, आपकी एनर्जी, आपका खुशी वाला फेस यहाँ पे शुरू होने वाला। आप शाइन करने वाले हैं अपने लाइफ में। आप जिस क्लियरिटी का इंतजार कर रहे थे, वो अगले कुछ दिनों में आपके लाइफ में दौड़ती हुई आ रही है, मुझे दिख रहा है। और ये क्लियरिटी ही आपके दुश्मनों को कमजोर करेगी। आपकी शाइन के आगे आपके दुश्मन टिक नहीं पाएंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत कमजोर खुद को महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये सारे गंगू तेली खुद को बहुत नीचा समझने वाले हैं। आपकी सफलता उनकी ईर्ष्या को जला देगी। आपकी रोशनी ही ऐसी होगी, ईर्ष्या करने वाले खुद जल जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते। उन्हें आपके खिलाफ बोलने का मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। आपके तरफ से जवाब और लोग इन्हें दे देंगे। मौका इन्हें खूब मिलेगा कि आपके खिलाफ बोलें, लेकिन ये टिक नहीं पाएंगे। अपनी ही बातों पे ये मात खाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक प्योर सपोर्टिव कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके जीवन में आने वाला है। एक प्योर कनेक्शन, प्योर लव हो सकता है, एक सपोर्टिव कनेक्शन हो सकता है। ये जो आपका रिलेशनशिप या पार्टनरशिप आपको ना एक स्टेबिलिटी देगा। ये जो भी आपके लाइफ में पार्टनर आ रहा है ना अपना कप आपको ऑफर करने, तो आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी हीलिंग में बहुत मदद करने वाला है। ये आपका सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि जब कोई आपकी बखिया उधेड़ने की कोशिश करेगा ना, यही व्यक्ति जो आपके लाइफ में कप ऑफ लव लेके आ रहा है, शील्ड बनकर खड़ा हो जाएगा। लोगों को आपके पास्ट की चीजों को उधेड़ने में इनके छक्के छुड़ाने वाला है। आपका ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक प्रोटेक्शन शील्ड ये बनाएगा आपकी चारों तरफ, आपके बेइज्जती का भरपूर जवाब देगा, झूठ को उजागर कर देगा। ये इंसान बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन शील्ड बन के आपका खड़ा होने वाला है। इसके आने से आपकी एनर्जी और भी प्रोटेक्टेड हो जाएगी। ये डिवाइन का दिया हुआ लव पार्टनर आपकी लाइफ में है, जो आपकी बखिया उधेड़ने पर लगे हुए हैं ना, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हील करने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में भेजा गया है। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है। एंजल्स की ब्लेसिंग भरपूर आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो फास्ट मूवमेंट कुछ आपके लाइफ में होने वाले, बहुत 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 फास्ट और सीधा ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। बहुत ही फास्ट मूवमेंट मुझे दिख रही है। आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना फास्ट ये बात आपके तक पहुंचने वाली है। कोई सत्य हो सकता है, कोई ट्रूथ हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है ऐसा जिसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई ऐसी बातचीत हो सकती है किसी से, और वो भी बहुत तेजी से। यही ट्रूथ ये व्यक्ति खोल देगा जो आपके लाइफ में आ रहा है। जो आपकी, देखिए यही ट्रूथ वो व्यक्ति खोल देगा जो आपकी बखिया उधेड़ना चाहता था। वो खुद अपने मुख से ये सत्य कबूल लेगा। तो आपके खिलाफ बोला गया एक भी शब्द आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। ट्रुथ आपके सामने खड़ा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये खुद ब खुद तोते के तरह रट रट के अपने चीजों को खुद सामने ये ला देंगे ये लोग। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आप एक्शन मोड में आएंगे बहुत जल्द। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जीत यहाँ पे मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लव लाइफ में, करियर में, कहीं भी ये हो सकता है। अब आपका रुकना नामुमकिन है। आप बढ़ेंगे आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। आपकी झिझक यहाँ पे खत्म होगी। अगर किसी चीजों में आपको एक रुकावट महसूस हो रही थी, आप झिझक रहे थे, तो ये चीजें खत्म होती अब मुझे दिख रही। अब आपका डर यहाँ पे खत्म हो रहा है। किसी भी चीज का आपके अंदर डर था ना, तो यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप बोल्डनेस दिखाएंगे। हर कदम आपका बहुत ही बोल्ड उठने वाला है और आपकी एनर्जी अनस्टॉपेबल है यहाँ पे। ठीक है, कोई आपको अब रोक नहीं सकता। जिसने सोचा था कि वो आपको गिरा लेगा, उसे शौक लगेगा। आप तो और ऊपर उठ गए, क्योंकि बहुत तेजी है आपके अंदर। ये रिलेशनशिप है, आपका करियर है, जॉब है, किसी भी क्षेत्र में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान रहने वाले हैं कि ये आपकी टांग खींचेंगे, आप उतना ही ऊपर उठेंगे। अब यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे ये एनर्जी शो हो रही है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज मजबूत करेंगे ना, कोई आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में है जो पैसों के कारण काफी कंजूस इंसान है, या आपकी लाइफ से आपके पैसे चुराना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपनी बाउंड्रीज जब मजबूत कर लेंगे, कोई आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता, आपके पैसे की चोरी नहीं कर सकता। इन सब चीजों से आप बच जाएंगे। आपके सीक्रेट्स यहाँ पे
छिपाकर आप अपने सीक्रेट्स को रख पाएंगे, हर कोई आपकी बाउंड्रीज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें आप करने ही वाले हैं। आपके प्लान्स को सुरक्षित, आप अपने जो प्लान्स अपने लाइफ में बना रहे हैं ना, उसको सुरक्षित कर पाएंगे, अपने धन को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने पैसे को सुरक्षित कर पाएंगे। किसी को भी एंट्री नहीं देंगे आप, खुद को इमोशनली आप प्रोटेक्शन खुद को देने वाले हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। हर एक यहाँ पे कोई कंजूस लोग हैं या किसी का पैसा, आपका पैसा किसी के दिमाग पे चढ़ चुका है, वो आपका पैसा लेना चाहता है, बहुत ज्यादा खुद के लिए यूज करना चाहते हैं। कोई चीटिंग, कोई धोखा ये इंसान कर सकता है। तो आप अपनी बाउंड्रीज को जब प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में घुस नहीं पाएंगे और आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो देखिए, मैं अगर आपको ओवरऑल एनर्जी अगर देखिए यहाँ पे बताऊं ना, अब कोई आपकी बखियां नहीं उधेड़ सकता, क्योंकि आप अपने आप को बचाने की एक हुनर सीख गए हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये चीजें आपने सीख ली हैं। अगर अब मैं इस सारे कार्ड्स का फाइनल एक निचोड़ बताऊं, तो ये यहाँ पे कोई एक व्यक्ति, यहाँ पे देखिए ये जो रीडिंग जो बता रही है कि हिडन ट्रूथ है, यहाँ पे यही है हिडन ट्रूथ, कि कोई व्यक्ति आपको ना जज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, आपकी बखिया उधेड़ने की पूरी कोशिश करेगा, तब भी वो भी तब जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में मिलने वाला है कि आपको जज करने वाला है, क्रिटिसाइज करने वाला है। ये जेलसी के कारण भी हो सकता है, और आपकी ऐसी बखिया उधेड़ेगा, कोई पास्ट की चीजों को लोगों के सामने लाके आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, वो भी तब जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, ऐसे समय पे। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, आपकी तरफ है, भाग्य आपकी तरफ घूम रहा है। ये कितना भी आपको आपके लिए बुरा कर ले, पर आपके लिए बुरा नहीं होगा, चाहे पैसे में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज में। वहीं पे ये जो सन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आपकी सच्चाई उजागर करेगा, आप चमकेंगे। कितना भी कोई जोर लगा ले, आपकी इस शाइन को कोई कम नहीं कर सकता। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी मुझे यही बता रहे हैं। आप देखिए, 2 ऑफ कप्स आपके साथ, ये आपका साथी जो है ना, ये आपके साथ ही खड़ा रहेगा, और बाउंड्री एक आपको ना प्रोटेक्शन शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट करेगा ये इंसान। ये जो नाइट्स की एनर्जी है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपकी सुरक्षा करेंगे, बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपकी बखिया उधेड़ने आया था ना, वही व्यक्ति आपकी चमक से आंखें चुराएगा, आने वाले समय में आप देखेंगे। चलिए, थोड़े से आज हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। यू आर रेडी। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ में किस चीज़ के लिए रेडी हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए रेडी हैं, द सन को आप सन की तरह चमकने के लिए रेडी हैं, और आपके साथ आप 2 ऑफ कप्स किसी रिलेशन के लिए रेडी है जो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बनने वाला है। नाइट्स की एनर्जी आपको यहाँ पे सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली है। तो यह आपके लिए पूरी तरह से डिवाइन ने आप तैयार हैं यहाँ पे अपने हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर। यहाँ पे आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 999999 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 नंबर भी है, ठीक है। तो 99 आप गूगल कर लीजिएगा 9999999 को। और यहाँ पे 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 9 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 51, 59, 58, 46, 45, 43,
47, 39, 38, 35, ये किसी की एज हो सकती है। 27 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रही है किसी की। अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। YRVKLS, S है, JBC। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।